हेलो बच्चों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों से संबंधित प्रश्नावली 3.1 के 5वां, 6वां और 7वां क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 5वां है, आयताकार बाग से संबंधित। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेंगे, इनकी विमाएँ। तो आयताकार जो बाग है, हमें नहीं पता है कि लंबाई चौड़ाई क्या है, तो हम इसकी लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं। माना कि आयताकार बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई y मीटर है। ओके, अब यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। प्रश्न में जो कहा गया है वैसा ही करेंगे। प्रश्नानुसार क्या लिखा गया है, देखिए। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई हमने क्या ली है, x, चौड़ाई ली है y। तो x बराबर होगा y प्लस 4, क्योंकि 4 मीटर अधिक है। इसको हम समीकरण 1 बनाएंगे। वैसे ही दूसरा दिया है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। देखिए, कोई आयत है, और जब कोई आयत होता है और उसकी लंबाई चौड़ाई हमें पता है x और y, तो इसका परिमाप क्या आता है, चारों भुजाओं को हम जोड़ लेते हैं, तो ये आ जाता है 2 गुणा x प्लस y। ये आ जाता है इसका परिमाप। अब यहाँ पर अर्ध परिमाप दिया हुआ है, तो अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप बराबर दिया है 36 मीटर। ओके, अर्ध परिमाप होगा x प्लस y, क्योंकि हम 2 से भाग कर देंगे परिमाप में, तो x प्लस y आ जाएगा। ओके, तो ये x प्लस y हो गया। इसको बना देंगे समीकरण 2। अब यहाँ से हम समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 से x बराबर y प्लस 4 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, देखिए y प्लस 4 प्लस y बराबर 36। यहाँ से आएगा आपका 2y बराबर 36 माइनस 4, और यहाँ से y आ जाएगा 32/2। भाग करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 16। तो y का मान आ गया आपका 16 मीटर। ओके, y का मान आ गया 16 मीटर। और x का मान निकालेंगे समीकरण 1 से। y का मान समीकरण 1 में समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x का मान क्या आएगा, x बराबर y प्लस 4, y 16 आ गया और 4 ऐड करेंगे इसमें, तो ये हो गया 20। x का मान आ गया 20 मीटर। ओके, तो जो आयताकार बाग है, उस आयताकार बाग की जो विमाएँ होंगी, लंबाई और चौड़ाई, वो क्रमशः 20 मीटर और 16 मीटर होंगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः आयताकार बाग की विमाएँ 20वां
16 मीटर होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद में हम छठा क्वेश्चन करेंगे। वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। ओके, छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वीडियो पॉज करके इसको लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, दो चरों में एक ऐसी और समीकरण लिखिए। तो इसी तरीके की हमें और समीकरण लिखनी है जो कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो जो समीकरण बनेगी वो इस समीकरण के साथ में प्रतिच्छेद करती हो, प्रतिच्छेद रेखाएं कर हो ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जैसा कि दिया है, समीकरण 1 और 2 लिख लेते हैं पहले। तो समीकरण 1 क्या दी हुई है? समीकरण 1 दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ओके, ये समीकरण 1 है। दूसरी समीकरण हमें लिखनी है, तो इसमें हम लिखेंगे माना कि दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। अब a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो हम क्या लिखते हैं? पहला पॉइंट, प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए जो प्रतिबंध होता है वो लिखेंगे। तो ये होता है हमारा a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होता है तो हम इस तरीके से लिखते हैं इसको। और वो रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं। तो यहाँ a1 क्या है? a1 है आपका 2 और a2 हमें लिखना है, b1 है यहाँ पर 3 और b2 हमें लिखना होगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें ऐसा नंबर यहाँ पुट करना है जो इनका अनुपात एक दूसरे के बराबर ना आए। अगर हम यहाँ पर a2 की जगह पर 3 कर दें और b2 की जगह पर 2 कर दें तो इनका अनुपात कुछ ये आएगा, 2/3 बराबर नहीं होगा 3/2 के। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं, a2 की जगह 3 और b2 की जगह 2 कर दें तो समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर लिख सकते हैं यदि a2 बराबर 2, a2 बराबर 3 और b2 बराबर 2, तो क्या समीकरण होगी? समीकरण जो होगी वो होगी 3x प्लस 2y। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। c के लिए कोई कंडीशन नहीं है, अगर हम -8 भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो -8 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण होगी जो कि पहली समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 को प्रतिच्छेद करेगी। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी ये। तो पहला पार्ट हमारा ये हुआ है। हो सकता है आंसर की में आंसर मैच ना करे क्योंकि यहाँ पर a2 और b2 की हमें वैल्यू पुट करनी थी, तो कुछ और भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, ये जो प्रतिबंध है इसको संतुष्ट करना चाहिए। ये वाला अनुपात इस अनुपात के बराबर ना हो, इस तरीके से हम यहाँ पर कोई भी मान a2 और b2 के मान रख सकते हैं। वैसे ही हम इसका दूसरा पार्ट करने वाले हैं। दूसरे पार्ट में क्या होता है? दूसरा पार्ट ये बताया गया है कि समांतर रेखाएं हों। तो ऐसी समीकरण बनानी है कि समांतर रेखाएं बने। तो समांतर रेखाओं के लिए प्रतिबंध क्या होता है? ये होता है a1
ये होता है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, लेकिन C1 अपॉन C2 बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन C1 अपॉन C2 बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए A1 अपॉन A2 वही रखेंगे हम यहाँ पर 2 और A2 -8 और यहाँ C2। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर A2 है। A2 अगर 2 का गुणांक होगा तो इसका अनुपात 3/V2 के बराबर होना चाहिए। ये भी 3 का गुणांक हो B2, तो ये कैंसिल हो सकता है। अगर हम यहाँ पर 4 कर दें, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना कर दें यहाँ पर 6, तो ये इससे कट करके कितना आएगा 1/2, 1/2। ओके, तो इन दोनों का अनुपात बराबर आएगा। इधर माइनस का 8 दिया है, अगर हम यहाँ पर प्लस का 8 कर देंगे C2 तो फिर यहाँ पर ये बराबर नहीं होगा, तब भी समीकरण हमारी सही बन जाएगी। तो यहाँ पर कर सकते हैं हम, यदि A2 बराबर उसका 2 गुना ले लें 4, B2 बराबर उसका 2 गुना 6, ठीक है, तो 1/2, 1/2 बराबर हो जाएंगे, और ये बराबर नहीं होगा, इसको हमने ले लिया 8, C2 बराबर प्लस का 8। तो समीकरण हमारी क्या होगी? समीकरण कुछ ये प्राप्त होगी, 4x प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0। ये समीकरण प्राप्त होगी। और ये हम पहले बता चुके हैं कि आंसर की से अगर मैच नहीं होता है आंसर, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये गलत हो। यहाँ पर गुणांक लेना है तो यहाँ पर 12 भी हो सकता है, और यहाँ पर 18 भी हो सकता है, ठीक है, और यहाँ कोई और नंबर भी हो सकता है कि बराबर हमें नहीं लाना है। तो इस प्रतिबंध को संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रतिबंध को अगर संतुष्ट करता है तो वो समीकरण हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही इसका तीसरा पार्ट दिया है, वो भी करेंगे। तीसरे पार्ट में दिया है कि समपाती रेखाएं हों। जब समपाती रेखाएं होती हैं तो तीनों अनुपात बराबर होना चाहिए। तीनों कौन कौन से अनुपात हैं? हमारे तीनों अनुपात हैं A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। इसका मतलब ये है कि अगर हम जो भी गुणांक दिए हुए हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, कि जो भी गुणांक दिए हुए हैं अगर हम इनके 2 का गुणांक A2, 3 का गुणांक V2 और -8 का गुणांक C2 अगर ले लें तो ये बराबर हो जाएंगे। अगर हमने मानकर चलो, अगर हमने 3 का गुणा कर दिया, इधर ले लिया हमने 3 दूनी 6, ओके, A2 हमने ले लिया 6, V2 ले लिया हमने 3 तिया 9 और C2 हमने ले लिया 8 तिया 24 माइनस का 24। अगर हम ये लेते हैं तो इनके अनुपात बराबर आएंगे बिल्कुल, क्योंकि 2 से काटेंगे इसको 2 तिया 6, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 8 से काटेंगे 8 तिया 24, तो 1/3, 1/3, 1/3, तीनों अनुपात बराबर आएंगे। तो ये समीकरण आपकी हो सकती है। लिखेंगे समीकरण क्या होगी? 6x प्लस 9y माइनस 24 बराबर 0। तो ये आपकी समीकरण होगी, ठीक है। बिल्कुल इसी की तरह से समीकरण आएगी, और ये जो रेखाएं होंगी वो समपाती होंगी, क्योंकि ये प्रतिबंध किसका है? समपाती रेखाओं का प्रतिबंध है। इस तरीके से हमने ये तीसरा पार्ट इसका कर लिया समपाती रेखाओं के लिए। अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे।
इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया समीकरणों x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2 बाई माइनस 12, 3x प्लस 2 बाई माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए, इसको हम ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, बाई के मान लिखते हैं। बाई का मान लिख सकते हैं, एक्स का मान लिख सकते हैं, उससे हम टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको हमने समीकरण 1 दे दिया और ये समीकरण 2 है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से बाई का मान क्या आएगा, बाई का मान आएगा x प्लस 1। यहाँ से हम टेबल बनाएंगे। ओके, x और बाई का मान, x का मान रखेंगे यहाँ पर अपनी तरफ से तो बाई का मान आ जाएगा। x का मान अगर हम यहाँ पर 2 रख दें तो बाई का मान 3 आ जाएगा। x का मान अगर हमने यहाँ पर 3 रख दिया या 4 रख दिया तो बाई का मान 5 आ जाएगा। ओके, बिल्कुल वैसे ही समीकरण 2 लेंगे। समीकरण 2 से बाई का मान क्या आएगा, समीकरण 2 से ये आ जाएगा 12 माइनस 3x बटे 2। ये आएगा बाई का मान समीकरण 2 से। यहाँ हम x का मान रखेंगे और बाई का मान निकाल लेंगे। x का मान हमने यहाँ पर रखा 0। x का मान जब 0 रखेंगे तो ये आएगा 12 और 2 से भाग करेंगे तो आएगा 6, तो बाई का मान आ गया 6। x का मान अगर 2 रख देते हैं तो ये 6 हो जाएगा, 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा, 2 से भाग करेंगे 6 को तो 3 आएगा, तो बाई का मान 3 आ गया। अब इसके लिए हम बनाएंगे ग्राफ। ओके, तो इसके लिए ग्राफ बनेगा। ओके, ये x होगा, ये x नेगेटिव होगा और ये बाई होगा और ये बाई नेगेटिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले रखेंगे हम 2,3 समीकरण 1 से। तो 2,3 इस साइड पर चलेंगे 2, 1 और ये आ गया 2। 3 चलेंगे बाई पर, 1, 2 और 3। ये पॉइंट आ गया 2,3। ओके, 2,3 वैसे ही रखेंगे हम 4,5। तो इस साइड पर चलेंगे 2 आ गया, ये 3 और ये 4 और इधर चलेंगे 5, 3 और 2 5। ओके, ये पॉइंट आ गया 4,5। इन दोनों रेखाओं को मिला देंगे। ओके, इसका समीकरण लिख लेते हैं x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण 1 थी, समीकरण 1 के लिए पहली रेखा। समीकरण 2 के लिए 0,6 रखेंगे तो 0 ये आएगा और 6 यहाँ तक 5 हो गया तो ये आ जाएगा 6। ओके, तो ये पॉइंट हो गया आपका 0,6। 2,3 रखेंगे, 2,3 आपका यहाँ पर पहले से हम बता चुके हैं, ये वाला पॉइंट 2,3 है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला लो, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया तो ये रेखा मिल गई हमें और इस रेखा को लिखेंगे 3x प्लस 2 बाई माइनस 12 बराबर 0। ओके, अब इन दोनों रेखाओं से यहाँ पर देखिए x अक्ष और इन दोनों रेखाओं के बीच एक त्रिभुज बन रहा है।
इस त्रिभुज के हमें शीर्ष लिखना है। ये त्रिभुज बन गया, ठीक है। ये बन गया त्रिभुज। इस त्रिभुज के हमें शीर्ष लिखना है। हमने इसके शीर्ष मान लिए ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो ए के निर्देशांक क्या होंगे? ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक देखो 2,3 होंगे, 2,3 होंगे। वैसे ही बी के निर्देशांक क्या होंगे? बी के निर्देशांक होंगे -1,0। कैसे पता करेंगे? देखिए ये वाली रेखा है तो इसमें आप y बराबर 0 रख देंगे तो x बराबर आ जाएगा -1, ठीक है। y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -1 आएगा, x बराबर -1। तो b के निर्देशांक हो जाएंगे -1,0। वैसे ही c के निर्देशांक, c का निर्देशांक ये होगा, अगर हम यहाँ पर y बराबर 0 रख दें दूसरी समीकरण में y बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा देखिए x बराबर 12/3, तो 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 4,0। ओके, अभी हमें मान क्यों रखने पड़े? क्योंकि यहाँ पर ग्राफ पेज नहीं है। अगर हम ग्राफ पेज पर करेंगे इस क्वेश्चन को तो वैल्यू फिक्स आएंगी, क्योंकि वहाँ पर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी, बिल्कुल सरल रेखा बनेगी, बिल्कुल सीधी रेखा है। यहाँ पर बोर्ड पर काफ़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, ठीक है, तिरछी हो रही हैं, तो इस वजह से यहाँ पर मान गलत भी हो सकते हैं। ओके, तो इसलिए हमें यहाँ पर समीकरण 1 में और 2 में y बराबर 0 रखना पड़ा। जो पॉइंट x अक्ष पर होगा, जो x अक्ष को काटेगा, वहाँ पर हम y बराबर 0 रखते हैं, और जो y अक्ष को काटेगा वहाँ हम x बराबर 0 रख देते हैं, तो वहाँ पर y वाला पॉइंट आ जाएगा, y वाला निर्देशांक आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको करते हैं। बाकी इसको हम डिटेल में निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल ग्राफ में बस इतना ही दिया हुआ है, तो इतना आप समझ लें। और यहाँ पर छायांकित करने के लिए बोला था और निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोला था, और वो हमारे ज्ञात हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक ये कंप्लीट हो गया। प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम प्रश्नावली 3.2 करेंगे। इसी तरीके से सारे के सारे चैप्टर हम करेंगे 1 बाय 1। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।